जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सॉल्यूशंस अगेन, और आज 9.2.1 के ऊपर बात करेंगे। और आज के टॉपिक में हम बहस करेंगे कि सॉल्यूशंस जो हैं वो सॉलिड इन लिक्विड्स के अंदर कैसे डिज़ोल्व होते हैं। यानी सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर आ जाते हैं तो दैट मेक्स द सॉल्यूशन सॉलिड। जैसे NaCl है, अगर ये डिज़ोल्व हो जाता है, NaCl डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमेशा सॉल्यूट होता है और ये हमेशा सॉल्वेंट होगा। तो दैट मेक्स द सेंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो जैसे NaCl आपको जब भी मिलेगा तो स्टूडेंट्स वो आपको मिलेगा किस फॉर्म में? ये आपको मिलेगा NaCl सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, और वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। सो सॉलिड एंड लिक्विड्स की केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी सॉल्यूशन बनता है तो उसकी कंपोजिशन दो किस्म की हो सकती है, ठीक है। जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाए, जैसे सॉलिड इन लिक्विड डाल रहे हैं आप, तो या तो ये होमोजीनियस हो सकता है नेचर में, ठीक है, या फिर ये हेट्रोजीनियस हो सकता है। हेट्रोजीनियस जैसे सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्ट आप सैंड वगैरह डाल देते हैं लिक्विड में तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होती सैंड, लेकिन अगर नमक डालेंगे आप तो वो होमोजीनियसली मिक्स। होमो मीन सेम, जीनियस मीन कि आप प्रॉपरली इसको मिक्स कर पा रहे हैं, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड डिपेंड अपॉन द अट्रैक्शन फिनोमेनन एज वेल, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपने जो है एक वाटर मॉलिक्यूल्स लिए, यानी सॉल्वेंट लिया, तो आपने इसमें ऐड कर दिया NaCl। तो स्टूडेंट्स जब आप NaCl सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी और वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन अगर आपस में होगी तो ये पानी में हल हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट जो है ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है और ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिवली चार्ज पार्ट को। तो दे हैव अट्रैक्शंस, इनकी आपस में जो स्टूडेंट्स क्या होंगी, अट्रैक्शंस होंगी, और इन अट्रैक्शंस की बेस पर आप कह लो कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में हल हो पाएगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जो NaCl है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये एक सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो इनमें सॉल्यूट फोर्सेस हैं। और डेफिनेटली जब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये पॉजिटिव पार्ट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये मैं वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ये ऑक्सीजन है, बड़ा एटम, छोटे एटम हाइड्रोजन के हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे इनमें, ठीक है। ये सॉल्वेंट है, राइट, दैट इज व्हाट वी हैव, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट को अट्रैक्ट करेगा, और अगर इसकी सॉल्वेंट और सॉल्यूट अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगी तो फिर ये सॉल्यूट जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, यानी सोडियम जो है वो अलग हो जाएगा। अब देख सकते हैं जैसे बहुत से हाइड्रोजन्स ने आके अब क्लोरीन को सराउंड कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं Na पॉजिटिव पार्टिकल जो है इसको सराउंड ऑक्सीजन कर लेगा, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन इसको सराउंड कर लेगा तो फिर यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि NaCl अब आपस में इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं रही हैं। इनमें जो एक आयोनिक फोर्सेस थी वो ओवरकम हो गई हैं। किसने ओवरकम किया है इनको? सॉल्वेंट पार्टिकल्स ने। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर लेंगे? सॉल्यूट पार्टिकल्स को ज़्यादा कर देंगे। ऐसा तब होगा जब ये सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, अट्रैक्शंस ज़्यादा होंगी, क्योंकि देखें इन दोनों को ज़्यादा करने में भी एक ताकत चाहिए होती है। जैसे आप पानी में नमक डाल दें तो हल हो जाता है, अगर पानी में आप कैल्शियम कार्बोनेट चूना डाल दें तो आप देखते हैं चौक वगैरह जो आपके पास स्कूलों में भी होती है, समटाइम्स कॉलेजों में, तो आप जब इसमें डाल देंगे
तो स्टूडेंट्स चौक जो है पानी में हल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट फोर्सेज यानी कैल्शियम की जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं और कार्बोनेट की अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो उनकी स्ट्रेंथ ताकत काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ये दोनों फोर्सेज जो है ज़्यादा होने की वजह से ये अलग नहीं हो पाएंगे दोनों पार्टिकल्स। क्यों अलग नहीं हो पाएंगे? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी कैल्शियम और वाटर के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है कि इसकी अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए, यानी कैल्शियम और कार्बोनेट की अट्रैक्शन को। तो जिस वजह से क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ा रहेगा और वो पानी में हेट्रोजीनियसली मिक्स होकर डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे सस्पेंशन बना देगा, यू कैन से दैट। तो ये हमारे पास एक केमिस्ट्री है कि जब सॉलिड, ठीक है, किसमें, लिक्विड में हल होता है, ठीक है, डिज़ोल्व होता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कुछ समटाइम, जैसे अभी जो मैं आपको सामने एग्जाम्पलें कोड कर रहा हूँ, ये सब जो है आयंस हैं और आयंस जो है ये डिज़ोल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ भी समटाइम्स जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कह लें आप, डिज़ोल्व हो सकते हैं। और इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इनकी IMF क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी जो बिटवीन द मॉलिक्यूल फोर्सेस हैं, अगर वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे तो वो IMF वीक होगी, तो वो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को हल कर पाएगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। अगर सॉल्यूट फोर्सेस या IMF जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो आप कह सकते हो कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में हल नहीं हो पाएगा। सो आयनिक सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है, और उनमें भी यू कैन से दैट इस तरह ही मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं, उनका क्रिस्टल लैटिस होता है। और क्रिस्टल लैटिस जो है, जिस तरह NaCl मैंने आपको बताया कि NaCl का क्रिस्टल लैटिस है और ये किसमें, सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि लैटिस की इतनी एनर्जी नहीं है जितनी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की और सॉल्यूट के पार्टिकल्स की एनर्जी है। तो इसलिए वो एनर्जी जो है ज़्यादा है सॉल्वेंट की और सॉल्यूट के पार्टिकल्स की। सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल यानी सोडियम और क्लोराइड की एनर्जी इतनी नहीं है कि वो लैटिस में रह सकें, इसलिए लैटिस तोड़कर सोडियम और क्लोराइड बाहर आ जाएंगे और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएंगे और सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन बन जाएगा। आप सबको ये भी बात स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए, एक जनरल प्रिंसिपल होता है जिसकी बेस पर कोई भी दो कंपोनेंट्स डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। और वो जनरल प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। जनरल प्रिंसिपल फॉर डिसोल्यूशन एक है जी, पोलर अगर हमारे पास सॉल्यूट होगा और पोलर ही हमारे पास अगर सॉल्वेंट होगा तो स्टूडेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और अगर नॉन पोलर दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है, नॉन पोलर, और यहाँ पे भी जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, तब भी सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर सॉल्यूट जो है वो पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सॉल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा। अगर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर है और सॉल्वेंट पोलर है तो कभी किसी केस में तो बन सकता है सॉल्यूशन, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि बन जाए। तो आप चलें ये ले लें एग्जांपल के सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला प्रोसेस हो रहा है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। जो मतलब जो एक जैसे करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ रखते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वही आपस में हल हो पाएंगे। तो पोलर में जो पोलर हल हो रहा है, नॉन पोलर में जो नॉन पोलर वो हल हो रहा है, लेकिन पोलर नॉन पोलर आपस में हल नहीं हो पा रहे हैं। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक एक जनरल प्रिंसिपल है, ये सब बच्चों ने याद रखना है। उसके बाद मैंने आपसे जिक्र कर दिया है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स भी होते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी होता है, वो डिपेंड करता है उनकी एनर्जीज पे। और जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल भी ले लें आप, नॉन पोलर के अंदर जो है वो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का कह लें आप, बेंजीन कुड बी एज अ सॉल्वेंट। और NaCl जो है दैट इज़ अ पोलर, ये बेंजीन नॉन पोलर है और NaCl क्या है, पोलर है। तो ये दोनों का मिक्स करेंगे तो ये दोनों हल नहीं होंगे, क्योंकि लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप और देख सकते हैं कि जैसे शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में हल हो जाते हैं, ठीक है। तो शुगर जो है वो बताते खुद एक पोलर नेचर का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और पानी भी जो है वो ऑर्गेनिक नेचर का मॉलिक्यूल है, सॉरी इनऑर्गेनिक नेचर का मॉलिक्यूल, लेकिन पोलर है। तो आप कह सकते हो कि
पानी में जो है वो शुगर हल हो जाती है, ठीक है, NaCl जिस तरह हल हो जाता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो पेट्रोल है वो जो ऑर्गेनिक नेचर है और पानी इनऑर्गेनिक है, पेट्रोल नॉन पोलर है और पानी पोलर है, तो ये दोनों हल नहीं हो पाते। मिट्टी का तेल से केरोसिन ऑयल कहते हैं, वो भी हल पानी में नहीं हो पाता। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा आप कह सकते हो कि जो एसीटोन है, ठीक है, कैन नॉट डिज़ोल्व इन समथिंग लाइक वाटर। हालांकि एसीटोन पोलर इन नेचर है, लेकिन एसीटोन पानी में हल नहीं होता, ठीक है। ये भी आपको बात याद रखनी है। यहाँ से मैं आपको ये एग्जांपल कोड कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल द इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। आयोनिक सॉलिड्स के अंदर आपको पता है जो फोर्सेस होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इक्वली स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट्स आर नीडेड टू डिजोल्व इन दैम, सच सॉलिड्स कैन नॉट डिजोल्व बाय मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट्स एसीटोन, ठीक है। यानी कि एसीटोन अगर हल्का सा एक मॉडरेटली सॉल्वेंट के तौर पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा पोलर नहीं है। तो आप अगर नमक पानी में डालेंगे तब तो हल होगा, लेकिन अगर आप नमक जो है वो एसीटोन में डाल देंगे तो फिर वो हल नहीं होगा। नमक एसीटोन में हल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो एसीटोन है वो मॉडरेटली पोलर है, प्योर पोलर कंपाउंड नहीं है। तो कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए ये करैक्टरिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो एक प्रॉपर्टी एक जनरल प्रिंसिपल है विच इज़ नोन एज लाइक डिसॉल्व लाइक, उसके हिसाब से जो है ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आई होप सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स आपको कुछ ना कुछ लाइंस दिमाग में रहेंगी और आप इनके बारे में लिख पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि लिक्विड इन लिक्विड्स के अंदर जो है वो कैसे एग्जाम्पलीफाई होते हैं, यानी लिक्विड्स को लिक्विड्स में ही डिसॉल्व कैसे किया जाता है और इनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।